देखो इधर इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 3MnO2 है, इससे बनेगा Mn3O4 प्लस O2। ये क्वेश्चन है, बैलेंस है, ये बैलेंस क्वेश्चन बनेगी। अब ये हो गया, इसका वेट कितना है, Mn का 55 और O2 32 होता है, यानी 87। तो 3 इंटू 87 ग्राम से ये कितना बन रहा है, टोटल निकाला किसी ने? सर 261 ग्राम। 261 ग्राम। Mn3 यानी 165, 165 प्लस, नहीं तू गलत बोल रहा है शायद। 229 बनेगा ना सर? हाँ 229 बनेगा, क्योंकि ये तो कितना हो गया 165, 165 प्लस 64, तो ये तो 229 ग्राम होगा ना। 3 इंटू 87 ग्राम सर से। मैं MnO2 का कह रहा था। अच्छा अच्छा, ये बन गया। 3 इंटू 87 ग्राम से 229 ग्राम Mn3O4 मिल रहा है। तो 87 ग्राम से कितना मिलेगा? 87 ग्राम से कितना आ जाएगा, 229 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 87 इंटू 87, तो ये कितना आ रहा है? सर 76.33%। 76.33 ग्राम आ गया, ग्राम आएगा ना, 76.33 ग्राम आ गया। ये हमारा आ गया Mn3O4 का वेट। अब टोटल वेट जो बचा है रेसिड्यू का, टोटल रेसिड्यू कितना हो जाएगा, 76.33 और प्लस वाटर तो हीट करने पर उड़ जाएगा। वाटर जो है, जो लिक्विड फॉर्म में था, हीट करते ही वो क्या बन जाएगा, H2O वेपर, तो ये बचेगा ही नहीं। बस SiO2 जो था वो हीट करने पर एज इट इज रहेगा। मिट्टी को अगर हीट करेंगे, सैंड को अगर हीट करेंगे तो एज इट इज रहेगी। तो इसलिए सैंड कितनी थी 10 ग्राम दी थी मैंने सैंड। यस सर। तो ये 86.33 ग्राम हो गया। टोटल रेसिड्यू 86.33 ग्राम है। अब इस पूरे रेसिड्यू में मैंगनीज कितना है वो निकाल लेंगे, और मैंगनीज सिर्फ Mn3O4 में है। मैंगनीज सिर्फ किस में है, Mn3O4 में। तो उसका वेट आ जाएगा, कितना है वेट इसका, 229 ग्राम में मैंगनीज कितना है, 229 ग्राम में मैंगनीज है 3 इंटू 55, 165 ग्राम Mn है। तो ये वेट किसका, 76.33 ग्राम। 76.33 ग्राम में कितना मैंगनीज होगा, 165 डिवाइड बाय 229 इंटू 76.33, कितना है ये, 54.9। 55। 54 चलो 55 ग्राम जो भी अप्रोक्सीमेट मान लिया मैंने, 55 ग्राम ये। तो परसेंटेज ऑफ मैंगनीज कितना हो जाएगा, 55 डिवाइड बाय 86.33 इंटू 100, यही आएगा आंसर कि नहीं वेदांत? यस सर। ऐसे ही किया है? मैंने आपको चैट पे भी भेजा था। अच्छा यही आंसर, अच्छा क्या आंसर भेजा तूने, 60 के आसपास, सर 6%। 66। यस सर। बहुत अच्छे वेदांत। और किसी बच्चे ने निकाला था आंसर? यस सर। किसने निकाला है? सर मेरा शायद कुछ कैलकुलेशन है निशी। होगा, लेकिन मेरा 64 आया था। अच्छा 64 आया, कुछ नहीं। निशी ने भी निकाल लिया, और कोई बच्चा, हर्षिल ने निकाल लिया है, हर्षिल? यस सर। चलो बाकियों को समझ आ गया सबको कैसे करना क्वेश्चन? चलो एक लास्ट क्वेश्चन और सर लिखेंगे। हाँ बोलो। सर SI की रिएक्शन में क्या हुआ है? SiO2 को हीट करते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैंड है, सैंड को हीट करने में कोई फर्क पड़ता है क्या? सैंड तो एज इट इज रहेगी ना, वेपर बन के उड़ थोड़ी जाएगी। ओके SiO2। सर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखेंगे। ए सैंपल ऑफ ए chalk sample contains clay as impurity. Clay as impurity which loses 15% of its weight
of its weight of water on heating. 5 gram chalk on heating shows a loss in weight. On heating shows a loss in weight ड्यू टू CO2 एंड वाटर. लॉस किसकी वजह से हो रहा है? CO2 के एवोल्यूशन की वजह से प्लस वाटर की वजह से. ये क्लियर हो गई लाइन की नहीं? ड्यू टू लॉस इन वेट, शोज ए लॉस इन वेट किसकी वजह से है? ड्यू टू CO2 एवोल्यूशन एंड वाटर बाय 1.5 ग्राम. बाय 1.5 ग्राम. तुम्हें निकालना है परसेंटेज ऑफ चॉक इन द सैंपल. कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ चॉक इन द सैंपल. क्वेश्चन क्लियर है? यस सर. निकालो जल्दी से. किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? चलो निकालेंगे जल्दी से. हाँ, किसी ने निकाला आंसर इसका?
50%. कितना निकाला है? 50%. 50%। चलो हाँ, हो सकता है आसपास उसके आंसर। निशी ने निकाला है 68 68%। निशी Yes, sir. अभी आंसर तुमने बोला है? Sir, 50 वाला मैंने बोला है. अच्छा तुमने बोला, चलो सही है। देखो उधर, देखो मैं मान रहा हूँ चौक का सैंपल जो है ना, मेनली तो उसमें चौक ही होगा। चौक मतलब CaCO3। मेनली इसके अंदर क्या होगा? चौक होगा। और साथ में क्या है? क्ले। क्ले जिसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है। तो उस चौक के सैंपल में, यानी उस 5 ग्राम के सैंपल में क्ले भी है और साथ में CaCO3 भी, यानी चौक भी है। तो मान लेते हैं इसका वेट x है, इसका वेट y है, तो x प्लस वाई तो 5। पहली लाइन में किसी को डाउट तो नहीं है? एक चौक का सैंपल है, उसमें मेनली तुम्हारे पास यही प्रेजेंट होना चाहिए। साथ में क्ले है जिसके अंदर पानी प्रेजेंट होगा। तो क्ले प्लस CaCO3 गिव्स ये, दिस इज इक्वल टू 5। अब इसमें से पानी कितना लूज होता है? 15%। 15% इसका जो वाटर है जो लॉस हुआ है, तो 15/100 ऑफ x इज वाटर। ये लॉस होता है हीट करने पर। और चौक में से क्या बाहर निकलेगा? CO2 गैस। CaCO3 है ना, तो इसमें हीट किया तो CO2 गैस एस्केप करेगी। CO2 गैस एस्केप कर जाएगी कि नहीं? तो अगर ये 100 ग्राम था तो CO2 एस्केप की 44 ग्राम। तो अगर ये y ग्राम है तो CO2 कितना एस्केप करेगी? 44/100 ऑफ y। तो यानी ये 44/100 ऑफ y, दिस इज इक्वल टू 1.5 ग्राम। यही दे रखा है क्वेश्चन में। दो इक्वेशन, दोनों सॉल्व कर लोगे कि नहीं? अब निशी यही क्वेश्चन बनी है, कुछ और है? सर मैंने मेथड तो ये किया है, मैंने बस चौक को x ले लिया और क्ले को 5 माइनस x ले लिया. एक ही बात है, एक ही बात है निशी। किया ऐसे ही है ना? Yes, sir. बिल्कुल सही है, निशी का भी सही है बिल्कुल। और कोई बच्चा? सर 58.6 सर मैंने आंसर चैट पे आया है. भेजा था। हाँ अच्छा, भेजा हुआ है। चलो ये सबको समझ आ गया क्वेश्चन कि नहीं? यस सर, बट इससे मेरा यस सर 86 आ रहा है। इससे कितना आ रहा है? सर 86 के आसपास। अर्नब एक बार कैलकुलेशन तो देखना, एक बार कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी ना। सर वेदांत, वेदांत, अच्छा वेदांत कितना आ रहा है तेरा? सर 86 के आसपास आ रहा है, शायद मैंने कुछ मिस्टेक करी मुझे। चलो एक बार देखना वेदांत, एक बार चेक करना कैलकुलेशन सही है। यस सर। चलो लास्ट क्वेश्चन। A sample of clay was partially dried and then contained, क्ले को ड्राई किया एंड हैज 50% सिलिका प्लस 7% वाटर। ओरिजिनल क्ले कंटेन उसमें तो पानी जा रहा होगा क्योंकि उसको ड्राई किया था हमने। हैज 12% वाटर। फाइंड परसेंटेज ऑफ सिलिका इन द ओरिजिनल सैंपल। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सिलिका इन द ओरिजिनल सैंपल। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? सर रिपीट कर दो। देखो, एक क्ले का सैंपल है, उसको हमने ड्राई किया। ड्राई करने के बाद देखा कि इसके अंदर 50% सिलिका है और 7% वाटर है। सही है। अगर ओरिजिनल क्ले में, यानी विदाउट ड्राइंग, ओरिजिनल क्ले में 12% अगर वाटर है तो सिलिका का परसेंटेज कितना होगा? क्वेश्चन समझ आ गया आपको नहीं? यस सर। मतलब हीटिंग करने पर सिर्फ पानी बाहर निकलता है।
सर सिलिका का परसेंटेज बताना था ना ओरिजिनल में। सिलिका का परसेंटेज ओरिजिनल सब्जी। वेदांत का आगे आंसर 47%। सर मैंने भेजा है। अर्नव ने भी हाँ जी सर सेम आंसर है। सेम आंसर। चलो एक बार वेदांत एक बार एक्सप्लेन करेगा। यस सर। सर जब हमने ड्राई वेदांत कर दिया उस मिक्सचर में 7% वाटर और 50% सिलिका है, तो इम्प्योरिटी 43% हो गई। बहुत अच्छे। सर इम्प्योरिटीज वहां से सिलिका इज टू 43%। यस हाँ सर। सर वहां से सिलिका इज टू इम्प्योरिटी का रेशियो 50/43 आ गया। और सर अब ड्राई हाँ करने से पहले ओरिजिनल मिक्सचर में 12% वाटर है, तो इम्प्योरिटी प्लस सिलिका 88% हो गया। सर वहां से सिलिका हाँ। का एक्स मान लेंगे, इम्प्योरिटी का 88 माइनस एक्स आ जाएगा। सर एक्स अपॉन अच्छा 88 नहीं, माइनस एक्स इक्वल टू 50/43। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इम्प्योरिटीज से ही क्यों कंपेयर कर रहा है? डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं किया तूने कि 7 ग्राम पानी है तो 50% सिलिका, 12% पानी है तो कितना सिलिका? इससे डायरेक्ट क्यों नहीं किया? क्वेश्चन समझ आ गया मेरा वेदांत? यस सर, ये क्लिक नहीं कर पाया सर। 7। हाँ सर ये नहीं करा स्ट्राइक माइंड में। हाँ, ये क्यों नहीं किया? गलत है ये जो मैं बता रहा हूँ। सर जो सात सर ड्राई ग्राम कर पानी इम्प्योरिटीज लिया ना निकली तो होंगी वाटर का वो। तो चेंज होगा परसेंटेज। बहुत अच्छे निशी। निशी ये परफेक्ट आंसर है। वेदांत थोड़ा सोचना था, क्योंकि हीट करने पर क्या चेंज होगा? इसमें पानी तो चेंज होगा। सिलिका का और इम्प्योरिटीज का रेशियो सेम रहेगा कि नहीं यस वेदांत? सर। समझे कि नहीं? चेंज क्या हो रहा है? वाटर चेंज हो रहा है, तो उसको तो ले नहीं सकते। देखो जब ड्राई किया हमने, ये मैं लिख देता हूँ ड्राइड क्ले। ड्राइड क्ले है और एक हमारा क्या है? ओरिजिनल क्ले। ड्राइड क्ले के अंदर सिलिका कितना है, इम्प्योरिटीज कितनी है और वाटर कितना है? सिलिका हमारा 50% है, 7 ये है तो 43 ये होगा, परसेंटेज में है। ओरिजिनल क्ले में सिलिका मेरे को निकालना है, एक्स मान लिया। और इम्प्योरिटीज ये पानी कितना है? पानी है 12%, तो ये हो जाएगा 88 माइनस एक्स। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? बस ये पार्ट हमारा कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ये तो चेंज हो सकता है ना, पानी तो वेरिएबल है, हीट करने पर ये एस्केप कर जाएगा वेपर्स बन के। तो इसलिए लिखेंगे अगर 43% इम्प्योरिटीज थी तो सिलिका था 50%। सिलिका था। अगर इम्प्योरिटीज हो जाएंगी 88 माइनस एक्स परसेंट, तो कितना हो जाएगा सिलिका? एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा ये बताओ? एक्स नहीं सॉरी, 50 अपॉन में 43 इंटू 88 माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू कितना है? एक्स है। बस एक्स निकालना से नहीं समझ आया अभी? वेदांत यस सर। समझ आ गया कि नहीं क्यों किया ऐसा? यस सर, आगे। बाकी बच्चों को क्लियर हो गया ये? बाकी बच्चों को समझ आ गया है? यस सर। नवीन? यस सर आ गया। अभी समझ। चलो अब ये जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं सारे रिपीट करके होमवर्क में भेज देना। अब तुम्हें ना, एक तो फ्राइडे को तुम्हारा जो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, दोस्तों मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स कराऊं। एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा आज से, करना स्टार्ट कर देना। 4 लेक्चर्स तक कंप्लीट करने दो मुझे फ्राइडे तक। मैं आज भेज दूंगा उसको। लेकिन पहले 43 ईयर्स आईआईटी से जो मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन है वो जरूर करने हैं। एनसीईआरटी से मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन जरूर करने हैं, ग्रुप में भेजना सबको। सबने कर लिया क्या वैसे एक बार पहले? सर एक बार एनसीईआरटी सबने कर की लिया कि हुई है, नहीं? आईआईटी 42 ईयर में की है अभी। 43 ईयर्स में जो रेडॉक्स के क्वेश्चन होंगे वो नहीं करने अभी, क्योंकि रेडॉक्स मिक्स करके दे रखा है। रेडॉक्स से नहीं करने, सर मोल डाउट कंसेप्ट आ के रहा करने है क्वेश्चन। दो 43 में। निशी अगर मोल का सबके डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं तो इसके डाउट मार्क करके रखना। जब रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा ना, वो मिक्स करके दे रखा है एक्चुअली इन्होंने। नहीं फिर सर मेरा बिल्कुल भी नहीं हो। डिफरेंट
सर मोल कंसेप्ट का ही है। अच्छा तो वो मेरे को भेज देना, मैं बता दूंगा। ऐसा 70% तक क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं? सर अभी मैंने टॉपिक 1 वाले ट्राई करे हैं, टॉपिक 2 वाले नहीं करे, उसमें है रिडॉक्स नहीं और वो करे। सब। अच्छा रिडॉक्स वाले अभी नहीं करना है क्योंकि रिडॉक्स मैंने पढ़ाया नहीं अभी। अब हम करेंगे स्टार्ट नया चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, उसके मैं वीडियोस भेज दूंगा तुम्हें। स्टार्टिंग के 4 लेक्चर प्रॉपर नोट्स बनाकर याद करके रखना। फ्राइडे को मोल कंसेप्ट का टेस्ट लूंगा मैं, साथ में 4 लेक्चर इसके। और 43 ईयर्स IIT से जो क्वेश्चन हो सकते हैं मोल कंसेप्ट के, वो जरूर करने हैं सबको, वो बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। ये बड़ा चैप्टर था, ये हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे आगे। चलो ये पढ़ के रखना। ओके थैंक्स।